ये तो फिर हम बहुत करीब हैं डिफॉल्ट के। और एक तो इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी भी है, जुडिशरी अपना निजाम लगा के बैठी हुई है, सियासतदान अपनी लड़ाइयां कर रहे हैं, और इस वक्त जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो कह रहे हैं इमरान खान साहब कुछ भी नहीं छोड़ के गए। कैबिनेट ओकेज ऑर्डिनेंस टू सेल एसेट्स। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब शेयर करवाया तो उसके साथ उन्होंने ये ट्वीट किया कि सेल ऑफ नेशनल एसेट्स बाईपासिंग ऑल प्रोसीजरल एंड लीगल चेक्स। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हाल ही में पास हुए पाकिस्तान के एक ऑर्डिनेंस के बारे में। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान में एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है जिसमें वो अपने डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए अपने देश के एसेट जो कि रोडवे है, एयरवे है, वो दूसरे देशों की सरकार को बेचेगा। इस ऑर्डिनेंस के साथ एक कानून भी लाया गया जिसके हिसाब से अगर कोई पाकिस्तानी चाहे कि सुप्रीम कोर्ट में केस कर सके सरकार के खिलाफ कि देश की एसेट नहीं बेचा जाए, तो वो केस ही नहीं कर सकता है, क्योंकि इस कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का अधिकार इस ऑर्डिनेंस में कुछ भी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ ये कानून जिस देशों के लाया गया है जो कि यूएई और चाइना है, वो इस ऑर्डिनेंस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के मूड में ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये लॉस का सौदा होगा। और वहीं चाइना को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि चाइना पहले से ग्वादर पोर्ट को 40 साल के लीज पे ले चुका है, वो भी बहुत ही किफ़ायती रेट में पाकिस्तानी गवर्नमेंट से। तो इस ऑर्डिनेंस लाने के बाद भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट मझधार में फंसी हुई है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या डिस्कशन करती है वो देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट के रूप में दें। धन्यवाद। अब तो सरकारी असासे बेच के मुल्क चलाना पड़ेगा। इस ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हैं? चीमा साहब, ये एक मैं सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं टोटली डिसएग्री विद ये जो इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया है। ऑर्डिनेंस पास कर इन्होंने छह कवानीन, 6 एक्ट जो है उनको बाईपास किया है। और इस यही ऑर्डिनेंस ही हमें यहां तक लेकर आए हैं। यहां मैं मेंशन करना चाहूंगा, आरफ अलवी साहब भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे। अब मैं इसमें दूसरी जो सबसे बड़ा जो मैंने इसको तफसील के साथ पढ़ा, मैं अभी बल्कि वो 6 एक्ट जो है वो भी आपको बताता हूं जिनको बाईपास किया गया है। लेकिन जो ही जब मैंने इसकी खबर को पढ़ा है और साथ यूएई को पढ़ा है, तो 2 चीजें सामने नजर में आ गई। इसी यूएई की बीमारी की वजह से हमें अकामे मिले थे। इसी यूएई के एरिया के अंदर ही कतर से लेटर भी आए थे, और इसी एरिया से ही हमारे वहां से गैस के मुआहदे भी हुए थे। तो पहले ही खलीजी रियासतों के साथ हमारे जो है रिलेशनशिप डूबियस है। एक तो ये, दूसरा, इस कैबिनेट ने इतनी जल्दी के अंदर गवर्नमेंट कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट जो है वो पास किया है, ऑर्डिनेंस। जिन चीजों को इन्होंने बाईपास किया है, रेगुलेटरी चेक्स को बाईपास किया है, 6 किस्म के। कंपनीज एक्ट ऑफ 2017, नंबर 2 प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस 2000, और उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी एक्ट 2017 उसको बाईपास किया। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एक्ट 1997 उसको बाईपास किया। सिक्योरिटीज एक्ट 2015 उसको बाईपास किया। और इसके अंदर जो इन्होंने पावर्स ली हैं वो जमीन बेचने के लिए फॉरेन एंटिटी और फॉरेन कंट्रीज को, एलएनजी के प्लांट और उनकी मशीनरियां बेचने के लिए, और सारे ये पावर प्लांट, और ये यूएई को देने के लिए इन्होंने किया है। सिर्फ इसलिए क्योंकि आईएमएफ ने कहा है कि आप $4 बिलियन इकट्ठा करें, और आज की इस जो खबर में था कि ये 2 से 2.5 बिलियन डॉलर इकट्ठा करेंगे ये सारा कुछ बेचकर। आईएमएफ ने कहा है कि अगर आप $4 बिलियन अपने दोस्त ममालिक से लाएंगे तो हम 1.7 बिलियन आपको देंगे। रुपया 8.3% अपनी डिवैल्यू हो चुका है। इमरान खान साहब ने इस खबर के बाद, इस ऑर्डिनेंस के बाद अपने ट्वीट में ये कहा है कि ये चोर 30 साल से लूट रहे हैं, इन चोरों को इजाजत नहीं देनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने उसमें रिएक्शन में कहा है कि इमरान खान अपनी याददाश्त खो चुका है और इसको ये नहीं याद कि इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी एक्ट रिपोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा करप्शन इसके दौर में हुई थी। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान की मेमोरी इतनी ख़राब होगी कि वो भी चंद महीने पहले की बात भूल गए। अगर आपको याद हो तो हमने उसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था। इमरान खान का दौरे इक़्तिदार अभी चंद महीने पहले की बात है कि वो बादशाह वक्त थे, वो मुल्क के वज़ीर आज़म थे, और उस वक्त उनके दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान के बहुत से एसेट्स गिरवी रखे गए थे, जिसमें लाहौर से कराची, मोटरवेज़, एयरपोर्ट्स,
F9 पार्क, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग और कई एक इदारे, एसेट्स, उनको गिरवी रख दिया गया था। किस लिए रखा गया था कि उस वक्त भी वही भूख, नंग और महंगाई का मसला था। कैसे इकॉनमी चलाई जाए, मुल्क को कैसे चलाया जाए, तो ये हो गया, ये तो हो गया, तो फिर उन्होंने अपने असासे गिरवी रख दिए। अब वो शायद वो भूल गए हैं। ये सवाल तो उनका नहीं हो सकता कि हुकूमत जो है ये असासे क्यों गिरवी रख रही है। तो अगर वो ये सब कुछ कर चुके हैं तो फिर तो उनको ये सवाल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर उनका ये सवाल है कि ये ऑर्डिनेंस के थ्रू क्यों हो रहा है, तो देखिए एक ऑर्डिनेंस जो है ये सवाल उनका बनता है कि ऑर्डिनेंस लेकर आए, तो ऑर्डिनेंस में कोई इसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकता, यानी इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यानी ये कि बल्कि यहाँ तक खबर भी रिपोर्ट किया गया है कि कोर्ट्स हैं उनको भी ये ऑर्डर्स किए गए हैं कि अगर इस खबर पर या इस बात पर, इस फैसले पर कोई पिटीशन लेकर आता है इसके खिलाफ कि इसको रोका जाए, तो वो पिटीशन एक्सेप्ट ना की जाए। और उसके लिए प्ली यही है कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए जो ये सब किया जा रहा है, इस वक्त हम जिस मुश्किल में घिरे हुए हैं, ये फैसला किया गया। अब इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है, इमरान खान तक वो बात भी पहुँचानी चाहिए और पहुँचाई जाए, और वो ये है कि इमरान खान के दौर में जो असासे गिरवी रखे गए थे, जो एसेट्स गिरवी रखे गए थे कंट्रीज़ के पास, उनकी कर्ज़ की अदायगी अभी तक नहीं हो सकी। ये हुकूमत भी अभी तक उनकी कर्ज़ की जो अदायगी है वो उसके करने में लगी हुई अभी तक नहीं हो सकी। और आप बात कर रहे हैं कि ये जो अभी फ़रोख्त हो रहे हैं, यानी देखें ये मैं बात किस लिए कर रही हूँ कि होता है ना कि पूरी दुनिया में कहीं पर कंट्री पे किसी ये मसला पड़ जाए कि जनाब किसी मुल्क पर दिवालिया होने की हुकूमत जो है वो क्या करे, अब के मुल्क जो है वो दिवालिया की तरफ जा रहा है, ये सिचुएशन हम पर आ गई है, तो तमाम होना तो ही चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी हो जाएं, अपने तमाम बेनिफिट्स भूल के, पर्सनल एजेंडाज भूल कर कहें कि हाँ भाई बताओ क्या बात है, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, मुझे बताओ। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा तो सोचा ही नहीं जा सकता ना, यानी ये तो हमारा माइंडसेट ही नहीं है, ये तो कुछ है ही नहीं कि हम ये कहें कि हम एक बड़ी कॉज के लिए इस वक्त हम बाकी तमाम चीज़ें भूल जाए। नहीं, आप इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस तो देख रहे हैं, तो ये तो स्कोर सेटल किया जा रहा है कि अच्छा ये असासे बेच रहे हैं तो चलो इनको ज़रा ये लगाया जाए। ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रही थी कि खान साहब खुद भी ये काम करते रहे, और हम जो अभी इस सिचुएशन में यहाँ तक पहुँचे हैं तो वो सब ने अपना अपना इसमें हिस्सा डाला हुआ है। अब आते हैं इसकी तफसीलात की तरफ। अब इसकी जो डिटेल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि देखें, अगर आपको याद हो तो फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने यह कहा था कि 2 पावर प्लांट्स और कुछ दीगर इदारे हम ये इरादा रखते हैं कि हम इसको फ़रोख्त करें, और इससे जो है वो $2.5 बिलियन की अमाउंट मिलेगी। अब क्या $2.5 बिलियन की अमाउंट इतनी बड़ी है कि वो हमें इस मुश्किल से निकाल ले? ऐसा नहीं है। इसकी वजह ये कि अभी कुछ दिन पहले चाइना ने हमें बड़ा कर्जा दिया है, और वो कर्जा कहाँ गया, वो पैसे कहाँ गए, वो खर्च हो गए। ऑब्वियसली इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है, इट इज़ जस्ट लाइक अ पीनट। आप हमारे तो मसाइल देखें ना कि इस वक्त जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो $9 बिलियन पे आ चुके हैं, 10 से नीचे होके।